सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से हो रहा होगा। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से 30 तक। 1 से 30 तक। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। जब यीशु यह बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यीशु ने उन्हें कहा वहां चंगा किया, जो बीमार थे, जो लाचार थे, जो दुखी थे, परेशान थे, उनको चंगाई दी। तब फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यहां प्रश्न कर दिया। किससे? यीशु से। किसने किया? फरीसियों ने किया। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़, अगर उसकी पत्नी व्यभिचार कर रही है उसको छोड़ कि वही उसी के कारण से वो छोड़ सकता है, अदरवाइज और कोई भी कारण से वो पत्नी को नहीं छोड़ सकता। और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने यीशु से कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते। यीशु ने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वह जिनको यह दान दिया गया है। कि जो नपुंसक जो परमेश्वर की तरफ से बन के आते हैं वो ही इस दान को कबूल कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर के धुन में जो रहते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं कि इन चीजों से दूर हो जाते हैं। और कुछ शारीरिक जो पहले से ही नपुंसक होते हैं और कुछ सांसारिक रीतियों के हिसाब से नपुंसक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, इसलिए कि भी हम व्यभिचार में ना पड़ें और इन गलत बातों से या गलत शिक्षाओं से हम दूर रह जाएं और हम उस चीज को त्याग दें। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे, भी जो कर सकता है वो करे। यीशु बच्चों को आशीष देते हैं। यीशु बच्चों को आशीष देता है। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, और पर चेलों ने उन्हें डांटा।
बच्चों को दूर भगा दिया कि बच्चों हट जाओ यहाँ से, तुम्हारे उसकी बात नहीं, तुम जाओ। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने से दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। धनवान युवक का प्रश्न। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर यीशु से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो क्या एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु ने उस जवान ने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञाएं? उस जवान ने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। 19, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने यीशु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है, कि किस बात की कमी है? ये बातें तो मैं मानता आया हूं और मान रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, जो कुछ भी तेरे पास है तू सब कुछ बिक्री कर और कंगालों में बांट दे। कंगालों को दे दे, जिनके पास कुछ नहीं है, ना खाने के लिए है, ना ओढ़ने के लिए है, ना सोने के लिए है, ना बैठने के लिए है, कुछ भी नहीं है, उनको दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था कि इतना पैसा, इतना अमीर था वो कि उसके पास बहुत कुछ था, तो वो कहाँ आ पाएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना सहज है। कि ऊंट जो है सुई के नक्के में से निकल जाएगा आसानी से, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो भी पैसा, जो भी चीजें, जो ऐशो आराम उसको मिल रहा है, वो छोड़ करके उस चीज को नहीं अपनाएगा कि उसे कुछ ना मिले, उसके लिए कुछ ना हो, और वो एक फकीर की तरह घूमे, वचन सुनाए, दूसरों के घरों में जाए, जूते खाए, परेशानियां उठाए, वो चीज वो नहीं झेल सकते। और प्रभु ने यही कहा है कि दिक्कतें तो आएंगी। हालेलुया। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यहां भी प्रश्न कर दिया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कि परमेश्वर के हाथ में तो सब कुछ है, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये सब कुछ रचा है, उसके हाथ में क्या नहीं है? उसके हाथ में तो सब कुछ है। वो जब चाहे तब चाहे आपको कुछ भी दे सकता है, परंतु इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा?
यहाँ फिर यीशु ने उनको बताया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कि जिसने ये घर बार पैसा गाड़ी घोड़ा सब छोड़ दिया, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। भाई बहन माता पिता सब छोड़ दिए उसने और परमेश्वर के पीछे चल दिए हैं, तो उन्हें कितना मिलेगा? 100 गुना ज्यादा मिलेगा। 100 गुना ज्यादा मिलेगा उन्हें, और भी अधिक, उससे ज्यादा। उसको भी 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पीछे होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में हमें आगे बढ़ते जाना है और वचनों के लिए हमें और प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो मेरी बहन मेरे भाई, हमें वचनों में बने रहना है, प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके आगे चलना है। आज बुराइयां और झूठी शिक्षाएं बहुत हैं। आज बुराइयां और झूठी शिक्षाएं बहुत हैं, जो पैसे के लोभी हो करके ये भी नहीं सोचते कि हम तो डूबेंगे लेकिन दूसरों को भी डुबाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, इन वचनों के लिए आपको और अधिक जोर लगाना होगा और परखना होगा। और प्रभु ने कहा भी है कि हर एक आत्मा को परखो कि वो क्या कह रहा है, और हर आत्मा पर विश्वास आंख मूंद के मत करो। तो ये आज के लिए प्रार्थना और दुआओं में बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद।